आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ दौरे पर आए भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव की मदद से बैठ गए थे, मगर दिमागी रूप से आज तक इस कुर्सी से नहीं उतर पाए हैं। यही कारण है कि वह लगातार बयान देते रहते हैं। उसी तरह का व्यवहार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भी करते हैं। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। अब तो इस जिले से इस्तीफा देकर जा भी चुके हैं। जब यहाँ से सांसद थे तब भी कुछ नहीं किया था। आजमगढ़ की जनता आजम खान और चाचा शिवपाल यादव व किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। सारी बातें विचारधारा की होती है। क्रांतिकारियों की तुलना जिन्ना से करने वाले की विचारधारा समझ सकते हैं। निरहुआ का कहना है कि हम लोग भगवान राम की विचारधारा वाले लोग हैं। कहा कि भगवान राम को राजा बनना था, पर उन्हें बन जाने का आदेश मिला तो चले गए। अखिलेश यादव के बयान आपने सुने होंगे। वह क्रांतिकारियों और देशभक्तों की तुलना जिन्ना से करते हैं। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा को समझा जा सकता है। इस तरह की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए क्या करेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव का जहां स्वार्थ होगा वहीं काम करेंगे। यही कारण है कि आजमगढ़ को छोड़कर इटावा चले गए। वह खुद के अलावा किसी के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। यहाँ का बहुत काम रुका हुआ है जिसे जल्द पूरा कराया जाएगा। पार्टी नेतृत्व चुनाव लड़ने का निर्देश देगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए आजमगढ़ से अमित खैरवार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप यहाँ प्रत्याशी भी रहे और अखिलेश जी चुने गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी, क्या कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपका नाम आ रहा है जो चुनाव होने वाला है। तो ये बात तो मैंने पहले ही कहा था जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय ही मैं कहता था कि वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है और इटावा भी मेरा घर है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, जहाँ उनका निजी स्वार्थ होगा, तो वो आजमगढ़ को छोड़ देंगे। और वही हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। खैर वो रह के भी कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनके रहने छोड़ने से कोई अंतर पड़ा नहीं, क्यों जब वो थे उस दौरान भी आजमगढ़ में जितने भी कार्य थे, जो भी चीज़ें थी, वो हम लोग चिन्हित करते थे और वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते थे। अब जब वो छोड़ के चले जा चुके हैं, उसके बाद भी महाराज जी का आदेश हम लोग को यही मिलता है कि आप लोग जो है एक बार वहाँ जाइए, जा कर के देखिए क्या क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया। और चूँकि हमारे डीएम साहब भी चेंज हुए हैं, तो बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो हम लोगों ने उनको दिया था करने के लिए। दीवारा में पुलिस चौकी करना था, फिनेनी का एक पुल बनाना था, दीवारा का पुल का बहुत टाइम से चल ही रहा है। तो बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया जो फिर से हमको इनको भी देना है और फिर मुख्यमंत्री जी को भी सौंपना है। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे आजमगढ़ के दौरे पे हैं और वो सारे कार्य को चिन्हित करके और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है। आपका नाम आ रहा है? नाम आ रहा है और मैं जब मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूँ तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूँ जी। अच्छा, आजम खान के मामले में जिस तरीके से अखिलेश चुप्पी साधे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी की जहाँ तक बात करेंगे, उनको मैं जितना जानता हूँ, जितना समझता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के अलावा किसी के बारे में सोचने वाले इंसान नहीं है। चाहे वो उनके पिता हों, चाहे उनके चाचा हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी भाभी हों, चाहे उनकी बिरादरी हो, चाहे उनका प्रदेश हो, चाहे उनका देश हो। एक बार गलती से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए थे माननीय नेताजी की वजह से और शिवपाल जी की वजह से, और तब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन दिमागी रूप से आज तक नहीं उतर पाए। आज तक उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसी तेवर में रहते हैं, उसी तरह वो अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से बिहेव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके पार्टी का कार्यकर्ता अगर परेशानी में है या जैसे भी है, तो अगर वो उम्मीद रखता है कि उसके लिए वो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो
चाहे वो आजमगढ़ की जनता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे वो शिवपाल जी हों, जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी किए हैं, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए खड़े रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। अच्छा, लगातार चाचा शिवपाल को जिस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, हाँ, क्या लगता है, और भाजपा में जो आ रहा है मामला आने को देखिए क्या है, ये सारी जो बातें होती है ना वो विचारधारा की होती है। हम लोग जब राम मंदिर बात करते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर का निर्माण शुरू भी हो गया, तो हम क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि हम राम की विचारधारा वाले लोग हैं। राम को कल बनना है सबसे बड़े राज्य का राजा, और एक दिन पहले उनके पिता कहते हैं कि आप जंगल चले जाओ, और वो खुशी खुशी चले जाते हैं। माँ पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, तो बोले पिताजी ने हमको जंगल का राजा बना दिया। ये हमारी विचारधारा, हम इस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के बारे में जब आप पूछते हैं तो आप लोगों ने उनके बयान सुने होंगे कि वो हमारे क्रांतिकारियों की तुलना, हमारे देशभक्तों की तुलना वो जिन्ना से करते हैं। जिन्ना कौन है? जिन्ना वो व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए देश का ही बंटवारा कर दिया, देश को ही दो भाग में बांट दिया। ऐसे व्यक्ति के विचारधारा पे चलने वाला आदमी अपनी पार्टी, अपने घर परिवार में क्या करेगा? ये आप लोग क्यों इसको नहीं समझ पाते हैं? जब भी वो बात करते हैं अखिलेश यादव, तो उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि ये आदमी क्या करेगा। ना ये चाचा को पूछेगा, क्योंकि जिनकी विचारधारा को वो फॉलो करते हैं वो अपने चाचा को मार के गद्दी पे बैठते थे, अपने परिवार का कत्ल करके गद्दी पे बैठते थे, उनसे धोखाधड़ी करके गद्दी पे बैठते थे। गद्दी के लिए ही उनका सब कुछ होता था। पर यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ गद्दी के लिए नहीं होता है, यहाँ समाज के लिए। यहाँ जब भगवान राम अगर जाते हैं वनवास तो वो समाज के लिए जाते हैं, और वहाँ जा कर के जब रावण का वध करते हैं तो पूरे पृथ्वी को एक ऐसी शांति मिलती है कि चलो भाई एक आतताई का वध हो गया। तो जब भी आप उनके बारे में कुछ भी जानना चाहें तो उनके विचारधारा को जान लीजिए, और हम लोगों के बारे में जानना चाहें तो हमारी विचारधारा के बारे में जान लीजिए। शिवपाल के मामले विराम लगेगा? शिवपाल जी के बारे में क्या विराम लगेगा? बीजेपी में बात आ रही है कि आने के बाद। अभी देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, और हमारी विचारधारा से सहमत होकर कोई भी हमारी पार्टी में आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग कि भाई हम इस विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है। हमारा प्रोफेशन कुछ नहीं है, हम पर्सनली कुछ नहीं है। हमको अगर आप बोलेंगे कि आप एक हीरो हैं, आप एक नेता हैं, तो हम अपने लिए नहीं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रख के काम करते हैं कि हमें जो भी कार्य मिले हम वो इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि इसमें हमारे राष्ट्र का भला है कि नहीं। तो अगर इस विचारधारा को फॉलो करके, इस विचारधारा से सहमत होके कोई व्यक्ति भी चाहता है कि वो हमारी पार्टी में आए तो स्वागत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।